कुमार को कहा जाता है क्या, क्रांतिकारी कवि, क्योंकि इनका जन्म हुआ है 1933 में। कहा हुआ है, राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये करीब 20-22 वर्ष के आयु के रहे होंगे, उस समय हमारा देश स्वाधीनता संग्राम में प्रतिवाद करने के बाद देश को आजादी मिल चुकी होगी, क्योंकि लगभग जब ये 15-17 साल के रहे होंगे, उस समय क्या हो रहा होगा, 15 से 17 वर्ष के जब ये होंगे, उस समय हमारा देश स्वाधीनता संग्राम लड़ रहा था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद फिर 1952 में पहले क्या हुए, लोकसभा चुनाव हुए, जिस पर हमने कल चर्चा करी थी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कैसे नियुक्त होता है, और यहाँ तक कि हमारी पंचायती व्यवस्था में ग्राम प्रधान कैसे, कल में पढ़ा था, शायद आप लोग समझ भी गए होंगे प्रधानमंत्री का चयन कैसे होता है और मुख्यमंत्री का चयन कैसे होता है। तो उसके बाद जब दुष्यंत कुमार ने लेखन कार्य शुरू करा, तो इनको लगने लगा कि देश जब आजाद नहीं हुआ था, देश जब गुलाम था, तो उस समय ऐसा महसूस होता था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, उस समय हम लोग बड़े खुश रहेंगे, बड़े प्रसन्न रहेंगे। उसका कारण ये था कि अब सत्ता हमारे हाथ में आ गई है। जब देश आजाद हो जाएगा, सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी, देश का, हमारे हाथ में आ जाएगी, देशवासियों के हाथ में आ जाएगी। हम अपने देश को बहुत अच्छे से चला सकेंगे, हर किसी व्यक्ति की जरूरत का ख्याल रख सकेंगे, हर किसी काम को हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। मैंने आपको कल बताया था कि हम किसको चुनते हैं, हम चुनते हैं अपने नेताओं को, जो कहलाते हैं एमपी अथवा एमएलए कहलाते हैं। हम इन्हें चुनते हैं वोटिंग के माध्यम से, और इनको चुनने का एक कारण होता है कि हम सीधे सीधे अपनी बात को बड़े मंच पर नहीं कह सकते आम नागरिक होने के नाते। तो हम अपने में से कुछ लोगों को नेता के रूप में चुनते हैं, और वो लोग एमपी बनकर संसद में हमारा क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद में हमारी बात को रखते हैं कि फलाने क्षेत्र में ये वाली समस्याएं हैं, उस क्षेत्र में इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये लोग जो होते हैं, ये हमारे अपने लगभग परिचित लोग होते हैं, हमारे क्षेत्र के होते हैं। ठीक है, किंतु जब देश आजाद हुआ, भारत में अपनी सरकार बनी, तो सबको लगने लगा कि अब बहुत बढ़िया हो जाएगा, अब अंग्रेजों का शासन हट गया है, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों से हम कुछ नहीं कह सकते। अंग्रेजों से अगर हम किसी बात को कहते भी तो हमको मार अलग पड़ती, हमें जेल में बंद भी किया जा सकता। लेकिन अब तो हमारे अपने लोग हैं, अब तो हम अपनी बात को कह सकते हैं, और ये लोग हमारी जरूरतों का ख्याल भी रखेंगे, ऐसा हम लोग सोचा करते थे। लेकिन जो वास्तविक स्थिति थी वो इसके बिल्कुल विपरीत निकली। हमने तो बड़े सपने लेकर इन राजनेताओं को, इन लोगों को सत्ता सौंपी, और ये सोचा कि ये लोग जब सत्ता में आए हैं तो इनके माध्यम से हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, बहुत सारी खुशियां आएंगी, हमारा जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी, हर किसी के घर में अन्न की व्यवस्था होगी, जल की व्यवस्था होगी। लेकिन स्थिति क्या हो गई, ज्यों की त्यों है, स्थिति बदली नहीं है। और उसी अपनी बात को दुष्यंत कुमार ने अपनी गजल में रखा हुआ है। कौन सी बात को, किस बात को, दुष्यंत कुमार अपनी गजल में हमारे देश की उस समय की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि जब हमारा देश आजाद हो चुका है, देश की सत्ता हमारे लोगों के हाथ में आ गई है। हमने सोचा था कि जब देश की सत्ता अपने लोगों के पास होगी तो हम सब लोग बड़े खुश रहेंगे। भाई अपना कोई अपना परिचित अगर किसी बड़ी सीट में बैठा है तो हम लोग थोड़ा निश्चिंत रहते नहीं रहते हैं कि यार हमारा तो काम हो ही जाएगा, हमें फायदा हो ही जाएगा। लेकिन स्थिति, वास्तविक स्थिति बिल्कुल इसके उलट नहीं, जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ ही। अब उस समय के समाज की स्थिति को बताते हुए दुष्यंत कुमार ने गजल लिखी, और दुष्यंत कुमार को गजल का बड़ा प्रसिद्ध कवि लेखक माना जाता है कि वो गजलें लिखने में बहुत पारंगत है, बहुत एक्सपर्ट। अब उन्होंने अपनी गजल में क्या लिखा, देखो पहली गजल में लिखा, ये जो उनकी गजल है, ये उनके काव्य संग्रह है जिसका नाम है साये में धूप। क्या नाम है किताब का नाम, याद रखना, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाती है ये वाली किताब का नाम। क्या नाम है किताब का, साया क्या होता है, छाया, किसी चीज की शेडो को हम क्या कहते हैं, छाया। एक बात बताइए,
अगर आपको किसी पेड़ के नीचे बैठा दिया जाए और ऊपर से बहुत जोर की धूप लगी है, तो क्या आपको वो धूप की तपन महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है? नहीं। उस पेड़ की छाया के नीचे हम बहुत कंफर्टेबल, बहुत आराम से महसूस करते हैं, होता है ना? क्या हो अगर कि आपको उस पेड़ के नीचे बैठे रहने के बाद भी धूप की गर्मी महसूस हो रही है या धूप लग रही है, तो क्या उस पेड़ के होने का कोई औचित्य है? वो पेड़ के होने का फायदा, उस पेड़ के होने का महत्व तभी है जब उस पेड़ के नीचे बैठकर हमको छाया का अनुभव हो रहा है। अब ये जो पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, ये पेड़ कौन है हमारे? कौन है? ये है हमारे राजनेता, जिनको हमने चुना है, ठीक है। और ये जो छाया है, शैडो जिसको हम बोल रहे हैं, ये है सुविधाएं या फिर खुशियां। क्या है? या तो सुविधाएं हैं या फिर खुशियां। वो खुशियां जो हम चाहते थे कि हमारे राजनेताओं के माध्यम से हमें मिले। अब समस्या क्या हो रही है? हम किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हम बहुत अधिक छाया का, ठंडक का अनुभव करते हैं। हमने सोचा था कि ये जो राजनेता है ना, हमारे लिए ऐसे ही बहुत घने वृक्ष है, इनकी छाया में, इनकी छत्र छाया में हम रहेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, हम बहुत खुश रहेंगे, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी, रोजगार होगा, घर में खाने के लिए अन्न होगा, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र होंगे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन उलट हो रहा है। राजनेता क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपनी जेब भरने के पीछे लगे हैं। बड़ा बड़ा बजट भारत सरकार निकाल रही है और उस बजट का एक बड़ा हिस्सा कहां चले जा रहा है? राजनेताओं के अपने जेब में चले जा रहा है। मैं किसी भी राजनेता का नाम लेकर इस बात को नहीं कह रहा, किंतु अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जब किसी योजना के लिए बहुत बड़ा बजट निकाला जाता है, पैसे रिलीज किए जाते हैं आम लोगों की सुविधा के, तो उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी प्रकार से रिश्वतखोरी में गायब हो जाता है। तो आम लोगों को उस पैसे का पूरा और अच्छा फायदा नहीं मिलता। ठीक है। अब अपनी गजल के माध्यम से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ तो हमने सोचा था, ये बात तय कर रखी थी, कहां तो तय था चिराग देख घर के, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के। कैसे गाते हैं इसको पता है? गजल गा रही है तुमने कभी? अरे ऐसे गाते, एक ताली यहां पे, कहां तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, फिर इधर बजा रहे, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ऐसे गाया जाती थी। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। अब दो तीन तर्ज गाते हैं, मेरी आवाज अच्छी थोड़ी। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ऐसे करके गाते हैं गजल। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब देश आजाद था तो हमने ये तय कर रखा था कि हर घर में चिराग अर्थात क्या मिलेगी? खुशियां मिलेगी। चिराग का अर्थ, चिराग को क्या बोलते हैं? चिराग का अर्थ क्या होता है? दीपक। और दीपक किसका प्रतीक है? उजाला। उजाला, प्रकाश, उम्मीद, खुशियां, इन चीजों का प्रतीक है। तो कह रहा है कि जब हमारा देश गुलाम था तो हम सब लोग बहुत डरे डरे से रहे। हम सब लोगों को इस बात का कष्ट था कि हमारा जीवन कभी अच्छा भी होगा या नहीं होगा। लेकिन अब हमारा देश क्या हो चुका है? आजाद हो गया। और अब इस देश में हमारा शासन है। हमारा शासन मतलब हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। और जब देश आजाद हुआ तो हम सबको ये तय था, कंफर्म था कि अब हमारे देश में प्रत्येक घर में, हर एक घर में क्या होगा? चिराग अर्थात दीपक अर्थात खुशियां होंगी। क्या होंगी? बहुत सारी खुशियां होंगी हम हर किसी के घर में। लेकिन स्थिति क्या है पता है? कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर मतलब होता है पर्याप्त होना, उपलब्ध हो पाना। स्थिति यह है कि पूरे शहर के लिए खुशियां जुटाना मुश्किल काम हो रहा है। हम तो सोच रहे थे हर घर का विकास हो जाएगा, हर घर में ढेर सारा क्या होगा? विकास होगा, बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी। लेकिन स्थिति ऐसी है कि पूरे शहर का विकास हो पाना मुश्किल हो रहा है। घर की बात कौन करे? घर का नंबर तो तब आएगा जब शहर विकसित हो जाएगा ना। तो शहरों में ही विकास नहीं है, अर्थात बड़े पैमाने पर ही विकास नहीं है, तो छोटे छोटे घरों की बात कौन है?
ऐसा पहले वाले में कह रहे हैं। क्या समझे तुम लाइन से बताओ, क्या कह रहा है? कहाँ तय था चिरागा हर एक घर के लिए, क्या अर्थ हुआ? आजादी के बाद सबने ये सोचा था कि अब हमारा देश आजाद हो चुका है, अब हर घर में क्या होंगी? बहुत सारी खुशियां होंगी, बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी, हर घर में दीपक के समान होंगे। लेकिन चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। स्थिति इतनी बुरी है, इतनी खराब है कि पूरे शहर के लिए भी खुशियां लुटा पाना मुश्किल लग रहा है। घर की बात कौन कहे। अब लोगों के बारे में क्या कह रहे थे? यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। देखो साए में धूप उनकी गलती का नाम भी है। दरख्त का अर्थ क्या होता है? दरख्त का मतलब होता है लकड़ी का तख्ता है, लकड़ी का पेड़ कह सकते हैं। जब कभी हमें धूप लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? उस पेड़ के ओट में चले जाते हैं, और उस पेड़ की ओट में जाने के कारण हम छाया का अनुभव करते हैं। ठीक है, छाया मतलब थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी सुख, थोड़ी सी शांति। और धूप किसका प्रतीक है? ये जो धूप लिखा है ना, ये धूप किसका प्रतीक है? ये धूप जो है कष्ट का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? धूप में ज्यादा बैठने में कष्ट का अनुभव होता है या नहीं? थोड़ी देर तक तो हम सह लेते हैं धूप को, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ते रहती है और या हमें ज्यादा समय धूप में बीतते रहता है, तो हमें वो धूप की तपन महसूस होती है और हमें कष्ट का अनुभव होता है। तो ये जो धूप है ये किसका प्रतीक है? कष्ट। वो कह रहा है कि ये जो दरख्त है, दरख्त मतलब वो लोग जिनको हमने समझा था कि हम इनकी छत्र छाया में रहेंगे और हमारा जीवन सुख शांति से बीतेगा, ये राजनेता, ये वो प्रशासक लोग, इनके साए में भी हमको क्या अनुभव हो रहा है? धूप अर्थात कष्ट का अनुभव हो रहा है। हमने तो सोचा था कि इनकी छाया में रहेंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन इनके होने के बाद भी हमको किस चीज का अनुभव हो रहा है? कष्ट का अनुभव। तो लोग कह रहे हैं चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। मन इतना खराब हो गया है, इतना टूट गया है कि अब इस जगह में, इस देश में रहने की इच्छा है। मन हो रहा है कि उम्र भर के लिए, जीवन भर के लिए इस जगह को छोड़कर, इस देश को छोड़कर चले जाया जाए। तो लोग इतने दुखी हो गए हैं उन लोगों को देखकर जिन लोगों को बड़ी उम्मीद से उन्होंने अपना राजनेता बनाया और सोचा था कि ये लोग हमारे दिनों को बदल देंगे, हमारी स्थिति को बदल देंगे, इनकी छत्र छाया में हम लोगों को बहुत सुख शांति मिलेगी। लेकिन उल्टा हो रहा। वो ऐसे पेड़ हैं, ऐसे दरख्त हैं जिनकी छत्र छाया में भी हमको धूप का अनुभव हो रहा है। तो उनके होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है। फायदा अनुसार पेड़ की ओट में छाया मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक ऐसे पेड़ हैं। कौन कौन हमारे जो राजनेता है, जो हमारे चुने हुए नेता हमने चुने, उनकी छत्र छाया में रहने पर भी, उनके होने के बाद भी हम लोगों का जीवन वैसा का वैसा ही बीत रहा है। तो इस कष्ट को अनुभव करते हुए मेरा मन इतना खराब, इतना टूट गया है कि मन हो रहा है कि मैं इस स्थान को छोड़कर उम्र भर के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। अब देखो गरीब लोगों के बारे में बता रहे, क्या बता रहे हैं? गरीब लोगों के लिए कह रहे हैं न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। पेट किसका प्रतीक है? भूषण का। पेट किसका प्रतीक है? अर्थात व्यक्ति को भरपेट भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस बात को बता। अब स्थिति इतनी बुरी है कि देश में वैसे ही अन्न नहीं उग रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है, सुख सुविधाएं नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और खाने के लिए क्या नहीं है? अन्न नहीं है। बीच में एक बार देश में ऐसी स्थिति आई थी कि अकाल की स्थिति आ गई, बहुत कम अन्न होने लगे। तो उस समय भुखमरी और ये जो समय होता है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आम इंसान। अमीर इंसान जो होता है उसके पास तो खूब सारा धन होता है, असाध्य को साधने वाला, तो अपने धन के दम पर वो क्या कर लेता है? अपने लिए खूब सारी सुख सुविधाएं जुटा लेता है। बीच में एक बार कोविड का दौर आया था, कोरोना का दौर आया था, तो उस समय ऐसा हुआ था, एक बार ऐसी स्थिति बनी थी कि भाई खाने से सामान नहीं आया और आटा चावल ये नहीं मिल पाया। तो ऐसा मैंने सुना था, बाजार में कई दुकानदार ये कह रहे थे कि कई लोगों ने अपने घरों में बड़े बड़े स्टॉक बना लिए थे। जो इंसान 50 किलो का एक कट्टा घर पे ले जाता था और 2 महीने चलाता था, वो 5-5, 6-6 कट्टे रख लिए उसने।
उन्होंने कहा आराम से 7-8 महीने के लिए जुगाड़ करा। लेकिन अब आम गरीब इंसान 4 कट्टे 5 कट्टे आटे का कैसे खरीदेगा? वो तो वही 5 किलो 10 किलो खरीदने वाला उसका स्थिति है। तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है किसी भी समस्या की स्थिति में? आम इंसान, गरीब इंसान। अब वो ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उनको, वो लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों का जो पेट है वो क्या हो चुका है, बिल्कुल अंदर को चले गया, बिल्कुल कुपोषित हो गया। अब अपनी गरीबी को छुपाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कमीज होती तो अपने पेट को क्या कर लेते, ढक लेते। कपड़ा पहन लिया तो पेट नजर नहीं आ रहा, पेट अंदर को गया हुआ है। किस कारण गया हुआ है पेट अंदर को? भूखमरी के कारण। लेकिन अब उनके पास, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है तो कपड़ा कैसे पहनेगा? तो और भी दूसरी आवश्यकता है, पहली आवश्यकता तो रोटी है, पर दूसरी आवश्यकता है कपड़ा, और तब तीसरा आवश्यकता क्या है, घर मकान इत्यादि चीजें। फिर उससे आगे की चीजें तो फिर ऐशो आराम को बढ़ाने वाली है, मोबाइल फोन गाड़ी, ये वो सब चीजें क्या है, आराम को बढ़ाने वाली चीजें हैं। पर मूल आवश्यकता क्या है, रोटी, फिर कपड़ा, और फिर आवास, रहने के लिए घर, ये मुख्य आवश्यकता है। जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है तो स्वाभाविक बात है उसके पास कमीज भी नहीं हो। अगर कमीज होती तो क्या कर लेते, अपने पेट को, स्वयं को उस कमीज के पीछे छुपा लेते और सामने वाले को उनकी गरीबी नजर नहीं आती। लेकिन वो लोग ऐसे लोग हैं, गरीबी में रहने की आदत हो गई है, तो कमीज ना होने पर भी अपने पेट को किससे ढक रहे हैं, अपने पैरों को सिकोड़ रहे हैं, और अपने घुटनों से, अपने पैरों से अपने पेट को क्या कर ले रहे हैं, ढक ले रहे हैं, अर्थात अपनी गरीबी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। सफर मतलब जीवन जीने का तरीका, मुनासिब मतलब अभ्यस्त। इन लोगों को इस प्रकार का जीवन जीने की कितनी आदत होगी। ये लोग कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं कि इनके पास अगर अन्न और वस्त्र नहीं है तो ये नहीं कि किसी को जाकर लूट ले रहे हैं, किसी स्टोर में जाकर लूटपाट कर ले रहे हैं। इसके बजाय ये क्या कर रहे हैं, अपनी उस गरीबी में ही अपने आप को कैसे जिंदा रखा जाए ऐसा अभ्यास करके जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो कमीज ना होने पर पेट को किससे भर रहे हैं, ढक रहे हैं, अपने पैरों से सिकोड़ के ढक रहे हैं। और इस सफर के लिए, अर्थात इस जीवन को जीने के लिए ये लोग बहुत अभ्यस्त हो चुके हैं, इनको बहुत आदत हो चुकी है। फिर आगे एक बड़ी बात कह रहे हैं, देखो ईश्वर की बात बता रहे हैं। अब इन सारे कष्टों से ये राजनेता तो हमको दूर नहीं कर सकते हैं। एकमात्र चीज है जो हमको दूर कर, इस कष्टों से दूर कर सकती है, वो कौन है, ईश्वर। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ईश्वर को हम नजर ही नहीं आ रहे हैं, या ईश्वर के पास हमारे लिए टाइम नहीं है। कुछ ना कुछ बात जरूर है। ईश्वर हमको देख ही नहीं रहा है, कह रहे हैं खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब से। कह रहे हैं ऐसा मन हो रहा है मान लेने का कि ईश्वर होता ही नहीं है। खुदा मतलब ईश्वर। इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में जिसको ईश्वर कहते हैं, इस्लाम के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, खुदा शब्द कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, ऐसा मेरा मानने का मन कर रहा है। हालांकि ये भी मान लेते हैं कि जो ईश्वर की हमने कल्पना कर रही है ये केवल इंसान के ख्वाब में ही होते हैं। देखो प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का दर्शन तो किसी ने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया और मैंने भी नहीं किया, अर्थात अभी किसी ने भी नहीं किया। जो ईश्वर का दर्शन कर लेगा वो इस प्रकार का कोई टेंशन वाला काम करेगा ही नहीं, फिर मुझे और चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए वाला, उसका टेंशन ही खत्म हो जाता है जिसको ईश्वर के दर्शन हो जाए। अब वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने ईश्वर के बारे में इतना भी सुना था कि वो गरीबों की मदद के लिए आते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीब को देखते हैं। अब ये सारी बातें मुझको क्या लग रही है, सपने जैसी लग रही है। ख्वाब मतलब स्वप्न। मान लेता हूं कि ईश्वर नहीं है और ये आदमी के ख्वाब के समान ही है, सपने में ही हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कम से कम ईश्वर के होने का एहसास हमको प्रसन्न करने का काम तो कर रहा है। हमको ये थोड़ा सा सहारा तो मिल रहा है कि ईश्वर होता है, देर सवेरे, आज नहीं तो कल वो हमें हमारे जीवन में इन दुखों से दूर करने का काम अवश्य करेगा। और फिर हम एक अच्छे भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हमारा अच्छा भविष्य घूम रहा, और जैसे हम ये नजारा देख रहे हैं आंखों के सामने कि आने वाले समय में मैं अच्छा पहनूंगा, अच्छा खाऊंगा, मेरे पास घर होगा, मेरे घर में बहुत सारी खुशियां होंगी,
तो ये नजारा मुझे थोड़ा प्रसन्न करने का काम भी कर रहा है। हालांकि अभी ईश्वर को मेरी इस स्थिति पर दया नहीं आ रही है, ऐसा दुष्यंत कुमार कहे। तो हमने 4 पढ़ दिए, 2 रह गए हैं।